friendscorner.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात, मुल्क में इंसाफ और अदल की क्या सूरत हाल है, इसका अंदाजा आप चंद छोटे छोटे वाकयात से लगा लीजिए। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के मजबूत तरीन सदर थे। उनके वालिद जालंधर में इमाम मस्जिद थे और ये लोग 1947 में पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। पाकिस्तान आने के बाद हुकूमत ने उन्हें पेशावर में एक घर अलाट कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक के वालिद ने इस मकान का आधा हिस्सा किसी को किराए पर दे दिया। 1950 में किराएदार ने उस हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिस पर जनरल ज़ियाउल हक के वालिद ने उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। यह मुकदमा चलना शुरू हुआ तो चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। इस दौरान कैप्टन ज़ियाउल हक, मेजर ज़ियाउल हक, कर्नल ज़ियाउल हक, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, मेजर जनरल ज़ियाउल हक, लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक और आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक हो गए, लेकिन उनके मकान का मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और पूरे मुल्क के मालिक बन गए। वो एक दिन अपने ऑफिस में बैठे थे कि उनका किराएदार खुद ही मकान की चाबियां लेकर हाजिर हो गया और उसने जनरल ज़ियाउल हक के पांव पकड़कर माफी मांगी और अदालत में जाकर जनरल ज़ियाउल हक के हक में बयान दे दिया। इसी किस्म का एक वाकया सदर परवेज मुशर्रफ के साथ भी पेश आया। जनरल साहब के वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में मुलाजिम थे। महकमे ने उन्हें किसी गलती की बिना पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उनकी पेंशन रोक दी। सदर परवेज मुशर्रफ के वालिद ने महकमे के खिलाफ सर्विसेज ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे का फैसला भी जनरल परवेज मुशर्रफ के सदर बनने तक लटका रहा। जब सदर परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार पर काबिज हुए तो फॉरेन ऑफिस ने खुद ही सैयद मुशर्रफुद्दीन की पेंशन का चेक उनके घर भिजवा दिया। इसी किस्म का एक वाकया इस साल जनवरी में पेश आया। इस जनवरी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद खान को अपनी आबाई जमीन 140 साल बाद वापस मिली। उनकी जमीन 1870 में उनके रिश्तेदारों के कब्जे में चली गई थी और वो 140 साल तक ये जमीन इस्तेमाल करते रहे। जावेद महमूद जब चीफ सेक्रेटरी पंजाब बने तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनके हक में फैसला दे दिया। हाज़िरात, ये हकीकत है कि पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए आपका सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, आर्मी चीफ, अपोजिशन लीडर और चीफ सेक्रेटरी होना जरूरी है। बसूरत दीगर आपकी कई नस्लें इंसाफ के रास्ते ही में दफन हो जाती हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इंसाफ ताकतवरों जबकि सजा कमजोरों के लिए वक्फ है। इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी हो, यूसुफ रजा गिलानी हो या फिर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ हो, ये लोग भी उस वक्त तक इंसाफ से महरूम रहते हैं जब तक इक़्तिदार चलकर इनके कदमों में नहीं आता। रह गया आम शहरी, तो आप इसके स्टेटस का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। इंसाफ की ये कमी है नाज़रीन, जिसका फायदा सवात और वजीरिस्तान में तालिबान ने उठाया था। उन्होंने इंसाफ का नारा लगाकर पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। लिहाजा आज सवात के 25 लाख लोग कैंपों में पड़े हैं, जबकि सूबा सरहद के 34% इलाके पर फौजी ऑपरेशन जारी है। इंसाफ इतनी बड़ी हकीकत है नाज़रीन कि मियां नवाज शरीफ भी ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि अगर हमने माशरे में इंसाफ कायम न किया तो पंजाब भी तालिबान के कब्जे में चला जाएगा। ख्वाजरात, इंसाफ की फराहमी के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: ईमानदार माशरा, ईमानदार जज और ईमानदार वकील। यह हकीकत है कि हमारे मुल्क में इंसाफ के मामले में जो ताखीर होती है, इसकी 90% जिम्मेदारी वकला पर आयद होती है। अगर वकील गलत केस ना लें, ये लोग जानबूझकर मुकदमे को लटकाने की कोशिश न करें और ये लोग लाखों रुपए फीस न लें, तो इंसाफ की फराहमी का अमल बेहतर हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ज्यादातर वकला दुकानदार बन चुके हैं और इसका नुकसान पूरे माशरे को पहुंच रहा है। ख्वाजरात, क्या इंसाफ की फराहमी के लिए वकला का कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं होना चाहिए? क्या चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के बाद मुल्क में इंसाफ की सूरत हाल बेहतर हो गई है
اور کیا عدلیہ کی بحالی کے بعد وکلا کی تحریک اور ذمہ داری ختم ہو چکی ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملک کے 2 نامور وکلا چودھری اعتزاز احسن اور سابق اٹارنی جنرل ملک کیوں کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کہ میرا تعلق آپ جلدی پیسے دے دیتے ملک صاحب. میں کیوں دے دیتا؟ مجھے اعتبار ہی نہیں تھا. جن پہ اعتبار ہے وہ دے دیا میں نے. اب یہ دیکھیں آپ کو کس پہ اعتبار نہیں تھا؟ مجھے لکھ کے دینے کو یہ تیار تھے. میں نے کہا تھا ٹرسٹ ٹیک اوور کر لیں، پوچھے اپنے سیکٹری سے، اور میں نے کہا تھا ٹرسٹ ٹیک اوور، اور مجھے لکھ کے دے دیں گے، یہ ٹرسٹ میں پیسے رہیں گے. ہوتے کون ہیں؟ اس لیے میں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ یہ ٹرسٹ میں جائے گا. پہ آ کے ایک صاحب بیٹھ اور میں نے کوئی پیسہ صاحب خود ہیں جو پیسہ لینا چاہتے تھے. میں نے کوئی پیسے کو ایک آنا استعمال نہیں کیا اس میں سے. 12 کروڑ کر کے اب سپریم کورٹ بار کے صدر نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو انڈر ٹیکنگ دیتا ہوں، یہ لکھ کے کہ یہ اسی پرپز کے لیے استعمال ہوگا. اچھا، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا، اور میں آپ پوچھ لیں کر صاحب کو بلائیں نا، ان کو بلائیں. پہ بھی اعتبار نہیں تھا. نہیں، کر صاحب پہ بڑا اعتبار ہے، اسی لیے دیا ان کو میں لیڈر مانتا ہوں. اچھی بات ہے. لیڈر مانتا ہوں. لیکن 2.5 سال یا 3 سال یہ ان کی ذاتی جیب میں میری ذاتی جیب میں. محمد قیوم صاحب، میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں. خواتین حضرات، انصاف کیا ہے؟ انصاف خواتین حضرات بارش کا وہ قطرہ ہے جو سیب کے پیٹ میں پہنچ کر موتی بنتا ہے. یہ دھوپ کی وہ ہلکی ہلکی حرارت ہے جو پھلوں کے جسم میں مٹھاس پیدا کرتی ہے. یہ درختوں، پودوں اور پھولوں کا وہ کلوروفل ہے جو ان کی جڑوں کو لمبائی، تنوں کو مضبوطی اور پتوں کو ہریالی دیتا ہے. یہ پھولوں کا وہ رنگ ہوتا ہے جو انہیں دلکشی، خوبصورتی اور اٹریکشن دیتا ہے. یہ تتلیوں کے پروں کا وہ ڈیزائن ہوتا ہے جو بچوں کو سارا دن ان کا پیچھا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور یہ انسانوں، معاشروں، ملکوں اور قوموں کی وہ آکسیجن ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی قوم زندہ رہتی ہے، کوئی ملک سلامت رہتا ہے، کوئی معاشرہ متحرک رہتا ہے، اور نہ ہی کوئی انسان اپنے آپ کو انسان کہتا ہے. انصاف کے بغیر ناظرین، آدمی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہو سکتا. ایک ایسا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا تھا. اور ہم سب پاکستانی، 17 کروڑ لوگ، 17 کروڑ پاکستانی 17 کروڑ آدمی ہیں، 17 کروڑ انسان نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس انصاف نہیں ہے.